नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जन्मी पार्टी जिसने खुद को ईमानदारी का चेहरा बताया, आज उसी पार्टी में सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप आ गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या ये सिर्फ दल बदल है या फिर 2026-27 की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, गेम चेंजर? आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है और किस तरीके की घटना है ये। शुक्रवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, इन तीनों ने मिलकर एक ऐलान किया कि वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उन्होंने दावा किया कि कुल 10 में से 7 राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं। इसमें शामिल हैं हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी। यानी आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में लगभग पूरा ढांचा हिल गया है। अब सवाल आपके जहन में यही आ रहा होगा कि भाई, जब सारे राज्यसभा सांसद 7 राज्यसभा सांसद चले गए तो फिर दल बदल का कानून लगेगा। अब मैं आपको बता रही हूं कि दल बदल का कानून बचा कैसे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये दल बदल कानून के खिलाफ नहीं है? भारत में एक कानून है, उसका नाम है एंटी डिफिकेशन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। इस कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन अगर 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दें तो इससे विलय माना जाता है। तो यहां क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद गए हैं, यानी 2/3 से ज्यादा, इसीलिए उनकी सदस्यता सुरक्षित रहेगी और वो सीधे बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। राज्यसभा में क्या बदला है? पहले एनडीए के पास राज्यसभा में 141 सीटें थी और अब एनडीए के पास 148 सीटें हैं इन 7 लोगों के आने के बाद। यानी सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को, या यूं कहें कि एनडीए को। 2/3 बहुमत से सिर्फ 18 सीट दूर। इसका मतलब बड़े कानून पास कराना अब थोड़ा और आसान हो गया है। विपक्ष की ताकत कमजोर हुई है। ये सब अचानक हुआ या फिर प्लान था? आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। तो सूत्रों के मुताबिक कहानी बयां करती है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी और बताया ये जा रहा है कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक पहले से बीजेपी के संपर्क में थे। बीजेपी सही समय का इंतजार भर कर रही थी और जैसे ही मौका मिला सीधा बड़ा दांव खेल दिया गया। लेकिन आपके जहन में यह भी सवाल होना चाहिए कि इस कहानी के पीछे की प्लॉटिंग क्या है, यानी कि असली टारगेट क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही, आखिर ये सब हुआ क्यों? जवाब है पंजाब के लिए। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत दिल्ली प्लस पंजाब। अब बीजेपी की रणनीति समझिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है, बड़े नेताओं को अपने साथ लाना है ताकि वोट बैंक तोड़ा जा सके। यानी ये सिर्फ सांसदों का जाना नहीं है, बल्कि पंजाब की सत्ता पर सीधा प्रहार है। नेताओं ने क्या कहा है, अब सिलसिलेवार सबसे पहले आपको ये समझा देती हूं। राघव चड्ढा ने बोला, हम राजनीतिक करियर बनाने नहीं आए थे, व्यवस्था बदलने आए थे, लेकिन वही व्यवस्था हमें बदलने लगी। भावुक हो गए, सिस्टम पर हमला किया। संदीप पाठक ने इस बीच क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब अपने ही घर में ईमानदार राजनीति के लिए जगह कम हो जाए तो नया मंच ढूंढना पड़ता है। उन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। बीजेपी की रणनीति क्या है वो भी समझिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उनके कार्यकाल का ये पहला बड़ा कदम है। रणनीति साफ स्पष्ट, विपक्ष को तोड़ो, बड़े चेहरों को जोड़ो, राज्यसभा मजबूत करो और राज्यों में विस्तार करो। विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। इस घटना के बाद विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी में संकट है, कांग्रेस और ज्यादा अलर्ट, क्योंकि अगर ये ट्रेंड बढ़ा तो कई और दलों में टूट हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए यह झटका कितना बड़ा है, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये इमेज का नुकसान है, संगठन का नुकसान है और संसद में ताकत की कमी है, और सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार राजनीति की छवि पर सवाल है। क्या ये अंत है आम आदमी पार्टी का? तो इसका जवाब है, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचिए। आम आदमी पार्टी के पास अभी भी दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार के मजबूत कैडर मौजूद हैं।
लेकिन ये सबसे बड़ा टेस्ट जरूर है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आगे क्या होगा। आने वाले समय में और नेता दल बदल सकते हैं, हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। पंजाब में सियासी जंग तेज हो सकती है, राज्यसभा में बीजेपी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती और दुश्मनी भी स्थायी नहीं होती। आज जो साथ है कल अलग हो सकता है, और आज जो अलग है कल वो साथ आ सकता है। यही है भारतीय राजनीति की असली कहानी, और इससे इतर कुछ भी नहीं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो, वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या ये वाकई सही कदम है राघव चड्ढा एंड पार्टी का, या फिर विश्वासघात। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस टॉपिक के लिए फिलहाल मैं पूजा मोहन पांडे अभी के लिए साइनिंग ऑफ।